हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेश कपूर और हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इसका सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में पॉलिनोमियल्स में हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, उसकी ज़ीरोस निकालना, रूट निकालना, ये सब सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो चीज़ हम सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी कर लिया था कि पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, होते क्या है। अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नॉर्मली पॉलिनोमियल को पी एक्स मतलब पी स्टैंड फॉर पॉली और एक्स स्टैंड फॉर द वेरिएबल जिस पर पॉली डिपेंड कर रहा है। सपोज हमको एग्जांपल देते हैं, से 4x² - 7x + 3। दिस इज अ पॉली and the value of poly, ये poly has a variable of x, यहाँ पर x unknown टर्म है। so इस poly की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। x की आप क्या वैल्यू डालते हैं उस हिसाब से इस poly की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने x की वैल्यू को 2 चूज किया तो आप p2 इस तरह से लिखते हैं। so p2 मीन्स x के प्लेस पर हम 2 रखने जा रहे हैं। so the value you get is 4×2² minus 7×2 plus 3. Here 2 का square is 4 4 16 minus 14 plus 3. So the value of poly is 16 plus 3 90 minus 4 5. So हम ये कह सकते हैं कि P2 is 5. Yeah, the value of polynomial at x is equal to 2 is 5. इस पॉली, एक्चुअली में पॉली की वैल्यू कोई फिक्स थोड़ी है, ये वैल्यू तो डिपेंड कर रही है इस वेरिएबल की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर वैल्यू को x की जगह पर -2 ले लिया तो क्या अभी भी पॉली की वैल्यू सेम होगी? चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक आउट। अगर हम पॉली के प्लेस पर x के प्लेस पर -2 रखते हैं, इसी पॉली में सेम पॉली है, वैल्यू चेंज हो गई। सो 4 × -2 का स्क्वायर -7 × -2 प्लस 3। 4 × -2 का स्क्वायर, अभी हमने क्या किया है, वैल्यू को -2 लेट कर दिया है, ठीक है। सो 4 × -2 का स्क्वायर, चलिए ऊपर करते हैं। 4 × दिस विल बिकम 4 प्लस 14 प्लस 3, ब्रेक की जरूरत नहीं है। 4 × 4 -2 का स्क्वायर इज +4, पॉजिटिव 4 हो जाएगा, दैट इज 16 प्लस 14 प्लस 3। 16 प्लस 14 30 and 3 is 33. So the value of poly at -2 is equal to 33. ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉली डिपेंड क्या करती है? डिपेंड करती है वेरिएबल की वैल्यू पे। वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उसी से पॉली की वैल्यू डिसाइड होती है। और देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं पॉली को हम px रिप्रेजेंट कीजिए करें। सपोज आपको कह दिया कि पॉली है fy, मींस पॉली इज अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन y। पॉली बेसिकली एक फंक्शन है जो y पे डिपेंड करता है, जो y की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और हमने लिख दिया से 4x² - 16, और हमें कहा गया है फाइंड f -2 f2 चेंज कर ले। चलो -2 तो रहने देते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं से 3, वैल्यू निकालिए। मींस अब हम वेरिएबल के प्लेस पर, सॉरी अगर यहाँ y है तो यहाँ y गिवन होगा। इट मींस अब हम वेरिएबल के प्लेस पर -2 रखेंगे, वेरिएबल के प्लेस पर -2 रखेंगे। ये जो वैल्यू रखनी है हमें -2। सो f -2 मीन्स इस पॉली में 4 × -2² - 16, -2 का स्क्वायर इज कितना, 4 4 16 - 16 इज इक्वल टू 0। मतलब इट मीन्स if you put the value of y is equal to -2, then the poly becomes 0, and this is an important thing. At, we can say at y is equal to -2, the function, the value of the poly becomes 0, है ना। For this value result becomes 0. So इसको, इस वैल्यू को हम
जीरो रूट या सॉल्यूशन ऑफ पॉली कहते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज जीरो इज नोन एज द जीरो रूट और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम 3 रख के चेक करें क्या ये भी एक जीरो है, तो से f के प्लेस 3 इज 4 into 3 square minus 60. 3 का स्क्वायर 9, 9 4 is 36, 36 minus 16 is 20. So ठीक है, वैल्यू तो f3 पर 20 आ रही है, बट अगर मैं पूछूं क्या y is equal to 3 is 0 है, your answer not a 0। दो चीजें हम सीख रहे हैं, एक तो पॉली की वैल्यू निकालना और एक वेरिएबल की वो वैल्यू ढूंढना जिस पर रिजल्ट जीरो आ जाए। जिस वैल्यू पर आता है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों ही हम इसमें सीख रहे हैं। अभी यहां तो हमें एक वैल्यू गिवन थी, कभी कभी हमें बोलता है आप जीरो फाइंड आउट करो। चलिए इस क्वेश्चन में तो हमने एक वैल्यू गिवन थी से -2 हमने डाला और हमने देखा कि भाई रिजल्ट जीरो आ रहा है। अगर हमें जीरो फाइंड आउट करनी होगी से सेम क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fy इज इक्वल टू 4y² - 16। आपको इस पॉली की जीरो निकालनी है, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। अब जीरो निकालने का मतलब क्या है? जीरो निकालने का मतलब है y की वो वैल्यू जो रिजल्ट को जीरो ले आए, y की या वेरिएबल जो भी है x भी हो सकता है, वो वैल्यू जो रिजल्ट को जीरो ले आए। देखिए तो बड़ा सिंपल है, अगर हमें जीरो निकालना है तो आप ये लॉजिक याद रखिए, फाइंडिंग द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने का मतलब है फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज लाइक सॉल्विंग fy इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉली की जीरो निकालने का मतलब है हम उस पॉली की वैल्यू को जीरो रख देंगे, उस पॉली की वैल्यू को जीरो रख देंगे, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमें इस पॉली की जीरो निकालनी है तो इस पॉली की वैल्यू दैट इज ये पॉलिनोमियल को ही उठाकर 4y² - 16 इक्वल टू हमने जीरो रख दिया। सो 4y² is equal to 16 and y² is equal to 16 upon 4, that is 4. y² is 16 upon 4, that is 4. And what is value of y? y is equal to plus minus 2। यहाँ एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, सिर्फ प्लस 2 छोड़ देते हैं, क्यों जी? इसका स्क्वायर रूट प्लस और -2 दोनों का, तो y is equal to plus minus 2। it means y 2 पर और y -2 पर y की वैल्यू 2 और -2 रखने पर ये पॉली का रिजल्ट 0 आ जाएगा। बाकी सभी वैल्यू के लिए इसकी कुछ ना कुछ हमारी पॉली की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 0, पर फॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 एंड -2 द रिजल्ट बिकम 0। नोट कीजिए, नोट कीजिए, चेक करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, रख लो उठा कर, यहीं पर वैल्यू रख लो। -2 तो आपने रख ही दिया था, यहाँ पर रिजल्ट 0 आया था, 2 रख लीजिए। चलिए चेक कर लीजिए शॉर्टकट में, कहाँ करके यहाँ कर लेते हैं। सपोज हमें 2 पे चेक करना है, हम तो 2 भी तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 भी तो है, तो लेट अस पुट 4 into 2 का स्क्वायर - 16। 2 का स्क्वायर इज कितना? 4 4 16, 0 आ गया। किस तरह का पॉली है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता लगा? डिग्री 2 है, और हमेशा याद रखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होंगी? हमेशा 2 होंगी। लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा जीरो कितनी होंगी? 1 होगी। ओके, इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी 3 जीरोज होंगी। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, 4 जीरोज होंगी। फिर दोबारा समझ लीजिए, जीरो या रूट या सोल्यूशन का क्या मतलब है? वो वैल्यू वेरिएबल की जो पूरे पॉली का रिजल्ट 0 ला दे, उसी को बोलते हैं जीरो। ठीक है, वो कुछ खास वैल्यूज होती हैं जिसको हम फाइंड इस वे से कर सकते हैं। नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक।
चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज हमें इस तरह से कह रहा है गिवन है, इफ गिवन इज लाइक दिस, इफ x is equal to 4/3 is our root 0 या solution 0 of poly and polynomial x, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है, and the value of polynomial is 6x cube minus 11x square, 6x cube minus 11x square plus kx minus 20. This is the polynomial given. अभी हमें ये कहा जा रहा है कि x 4/3 इसका 0 है, ऑलरेडी बोल दिया ये 0 है, तो ये एक टर्म यहाँ पर अननोन कर दी k। ओके, आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या समझे? अगर x is equal to 4/3 is already a 0 of this polynomial, it means when you put the value of x is equal to 4/3 at this equation, the result should be equal to 0. The value of polynomial at x is equal to 4/3 is 0. The value of polynomial at x is equal to 4/3 is 0. It is already given. तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशंस बना देनी है। So polynomial p at 4/3 should be equal to, यहाँ डालते हैं 6 into 4/3 whole cube minus 11 into 4/3 whole square plus k into 4/3 minus 20 equal to 0। क्योंकि ऑलरेडी ये बोल दिया गया है कि ये वैल्यू डालेंगे रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, डाल देते हैं। सो p 4/3 is equal to 4/3, 4 द कितना हो जाएगा 6 into 64/27 minus 11 into 16/9 plus 4k/3 minus 20 equal to 0। ओके, चेक कर ले। 64/27 माइनस 4 का स्क्वायर 16/9, कुछ कैंसिलेशन होते हैं कर दो, नहीं तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, नहीं कैंसिलेशन तो नहीं हो रहे हैं, इतना सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इतना सब सॉल्व आपको करना पड़ेगा, कैंसिलेशन यहाँ कुछ हुआ नहीं। 6 इंटू दिस, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 64 कितना हो गया 360 और 24 कितना हो गया 384 अपॉन 27 माइनस 176 अपॉन 9 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, कैंसिलेशन हो रहा है कर दो, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है। यहाँ पर आप एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम विल बिकम 27, दिस विल बिकम 384, 9 3 3, 176 इंटू 3, 176 इंटू 3 हो गया आपका 510 और 528 माइनस 528 प्लस 3 अभी 1 लगा लेते हैं 3 9 9 4 36k और माइनस 540 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 27 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 27 किधर जाएगा, इट विल बिकम 0। 27 को रिमूव कर दीजिए। ओके, 27 इसमें से यहाँ जाके कैंसिल हो गया। नाउ यह है आपके पास 36k, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है, 500 और 500 और 500 ये हो गया आपका 1068। तो 1068 तो नेगेटिव में हो गया और पॉजिटिव में आपका है 384। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आ गया, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पर आपका बच गया 9 3 684। ओके, ठीक है, 684। सो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। 36k और ये नेगेटिव में आएगा, माइनस 684 इज इक्वल टू 0
which implies 36k is equal to 684 and the value of k नहीं कर ले and the value of k is equal to 684 upon 36. 18 से कैंसिलेशन हो रहा है, 36 से हो रहा है, 18 से हाँ हो जाएगा, यस 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 14 8 ज़ा, यस cancellation and the value is 19. So the value of k is 19. इस k के प्लेस पर 19 होना चाहिए था, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0. ठीक है, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, लॉजिक और कंसेप्ट आप देखो वही है, सेम है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो 2-3 तरह क्वेश्चन है. आपको पॉली की वैल्यू निकालने के लिए सकता है, जैसे इसी को अगर मैं के यहाँ पर 19 रख दूँ तो बोलूँ x इज इक्वल टू 4/3. देखा ना, इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से समझ लेते हैं. आपको फिर दे दिया, इफ आपको px गिवन है कि लेट px इज इक्वल टू 6x³ माइनस 11x² प्लस k की वैल्यू आ गई है 19, तो 19 यूज करते हैं, 19x माइनस 20. अभी क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछेगा. कैसे? 2 तरीके से कैसे? सपोज एक कह दिया कि फाइंड p 4/3. क्या समझे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है एट 4/3 पे. ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ए पार्ट में. अच्छा, बी पार्ट में ये बन सकता है, चेक इफ x इज इक्वल टू 4/3 इज a 0 और नॉट. बिल्कुल ठीक है. क्या x इज इक्वल टू 4/3 इसकी 0 है या नहीं है? और तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी 0 है और एक वैल्यू कांस्टेंट को हटा दिया. निकालो, फाइंड पॉलिनोमियल एट 4/3, पुट कीजिए, वैल्यू मिल जाएगी. दूसरा, क्या 0 है कि नहीं x इक्वल टू 4/3 पे. ओके, और तीसरा है 0 और k फाइंड आउट करो. एक ही लॉजिक से क्वेश्चन है. ओके, कोई और कुछ खास क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे. तो जीरोस हमें रूट निकालने, वैल्यू निकालना, ये सब पॉली की क्लियर हो जाएगा. चलिए कुछ और एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी लॉजिक पे. क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 0 and x is equal to -1, x is equal to 0 and x is equal to -1 are the roots solutions एक ही बात है, are the roots of the polynomial px fx अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b. ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है. किस तरह का पॉलिनोमियल है देख लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. कैसे पता लगा? जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म है उसको देख लीजिए. ओके, x is equal to 0, x equal to -1 are the roots of the polynomial this, so find the values of a and b. Yes, this is the question. You need to find the values of a and b. पिछले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, पिछले क्वेश्चन से? चेक करो. पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म अननोन थी, छुपा दी गई थी. यहाँ पर 2 टर्म्स अननोन कर दी गई, ए और बी दोनों निकाल लें. लेकिन अच्छी बात क्या है, हमें 2 जीरोस बताइए. x भी 0 है और x इक्वल टू -1 भी 0 है. इसका मतलब क्या है, दोनों ही रूट्स है, दोनों ही 0 है. इसका मतलब इस पॉली पे पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाता है. वहां से एक इक्वेशन मिलेगी, फिर x की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है. हो सकती हैं 2 जीरोस. हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा 3 जीरोस होती हैं.
ओके, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अभी एक जीरो से दो जीरो और हो सकती है, यहाँ भी दो जीरो गिवन है, एक और जीरो हो सकती है। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। जीरो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इक्वल टू जीरो रख दो। हालांकि आपके केसेस में लीनियर और क्वाड्रेटिक के क्यूबिक की जीरो भी आपको निकालना नहीं सिखाया जाएगा, पूछा नहीं जाता उसका। ओके, सो द पॉली इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। दिस इज अवर पॉली। सो आपको कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो, x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो, मतलब 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट अस प्लेस 0, सो इट विल बिकम 2 इंटू, फर्स्ट स्टेप में तो आप सीधा सीधा वैल्यू प्लेस कर दिया करो, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप पे हमने कुछ भी नहीं करा, क्या करा, उठाकर, क्योंकि इसने कहा 0 है तो उठा के वैल्यू डाल दी। चलिए रिजल्ट क्या आया, ये 0 ये 0 ये 0 और फाइनली रिजल्ट आया b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर x 0 है, 0 रखने पर रिजल्ट क्या बन गया, 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं x इज इक्वल टू -1, यहाँ करें। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोस हो सकती हैं, अभी हमें 2 दी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं सेकंड केस कि भाई ये भी तो एक जीरो है -1, सो इट मीन्स p -1 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है, -1 रखते हैं। 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b एंड दिस शुड बी 0। x 0 पर भी रिजल्ट 0 आता है, -1 पर भी 0 आता है, मतलब दोनों 0 है। ओके, चलिए लेट अस सॉल्व दिस वैल्यू। -1 का क्यूब इज -1, सो -2 -1 का स्क्वायर इज +1, दिस विल -3 -a प्लस b इक्वल टू 0। ओके, सो फ्रॉम हेयर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज -5 a प्लस b इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाली है ऑलरेडी, b की वैल्यू यहाँ पर उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो द रिजल्ट विल बिकम -5 - a प्लस b इज 0। इट मीन्स -a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू -5 एंड दूसरी वैल्यू भी लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू 0। ओके, जरूरी नहीं है 0 है, हर बार कुछ और कोई वैल्यू आ जाती, जो वैल्यू आती है हम वहाँ प्लेस करते हैं, हमें a मिल जाता। सो a -5 और b 0 आर द कांस्टेंट टर्म जो हमें छुपा के बोली हुई थी इसमें। ओके, क्लियर है? देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो क्या लर्न किया हमने आज की क्लास में? आज की क्लास में लर्न किया कि किस तरह से पॉली की वैल्यू निकाली जाती है गिवन वैल्यू पर। वो वैल्यू निकाल के हम ये भी चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो वो उसकी 0 है, और अगर आपसे 0 ही निकालने के लिए कह दिया तो आप गिवन इक्वेशन को 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं और उससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सपोज आपसे कहा गया है फाइंड, आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक है ज़्यादातर, फाइंड दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल दे दिया px इज इक्वल टू cx प्लस d और साथ में कंडीशन लगा दी cx प्लस d वेयर x इज नहीं, चलो छोड़ो, कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे सकते हैं कंडीशन, अभी देख लेते हैं उसको। px इज इक्वल टू cx प्लस d, आपको 0 फाइंड आउट करनी है, इस पॉली की 0 निकालनी है, मतलब x की वो वैल्यू जो रिजल्ट को 0 ला दे। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 0 निकालने के लिए गिवन इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं 0 निकालने का ये तरीका, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इट मीन cx इज इक्वल टू माइनस d एंड x इज इक्वल टू माइनस d बाई c। सो दिस इज
10 जीरो, एक ही जीरो होगी। हाँ लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, एक जीरो होगी, पावर 1 है, एक्सपोनेंट है। चेक करना चाहते हैं आप, इसको चेक कीजिए। मैं कहता हूँ चेक कीजिए कि क्या ये जीरो है, तो आप पी एक्स के प्लेस पर डालिए माइनस डी बाई सी, एक्स के प्लेस पर माइनस डी बाई सी डालेंगे तो सी इंटू एक्स के प्लेस पर डाला माइनस डी बाई सी प्लस डी, सी से सी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी, जीरो आना ही आना है। ये क्या किया हमने, चेक किया कि वैल्यू जीरो है कि नहीं है। ये क्या किया, जीरो फाइंड आउट किया। जीरो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, स्ट्रेट अवे उठाकर, अगर मैं बोलूँ इस पॉली की जीरो डाली निकालिए, आप उठाकर इक्वल टू जीरो रखिए, सॉल्व कीजिए। हालांकि अभी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल तक नहीं पूछे जाते, कहाँ तक पूछाते हैं, लीनियर या सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, वैल्यूज निकालना, जीरो चेक करना, ये सब तरह के क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हो गए। अननोन वेरिएबल्स ए और बी, इसको भी निकालना, कई बार बच्चे इसको बड़ा कंफ्यूज समझते हैं, तो बड़ा सिंपल है, इनको भी निकालना। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम्स को बहुत अच्छे डील करेंगे, उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से भी पूछे जाते हैं। आप इतनी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर और मिलते हैं, आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।